कैसे हैं आप? आई होप ऑल गुड एंड आपका स्वागत है एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल एंड एस्ट्रोपति.com पे, जहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजर्स को रिव्यू करते हैं, उनको रेटिंग्स देते हैं, उनको ग्रेड करते हैं बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, क्रेडिबिलिटी, ट्रेंड एक्सेट्रा। इससे आपको पता चले कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर आपके लिए सही है एंड कौन से एस्ट्रोलॉजर को आपने फॉलो करना है। अगर आपको उनसे कंसल्टेंसी लेनी है, आपका चार्ट पढ़ना है, तो वी विल गाइड यू थ्रू विच एस्ट्रोलॉजर इज़ गुड फॉर यू और नॉट। एंड मेरा नाम है अभिजीत, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ सिंस लास्ट 18 ईयर्स। एंड जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है एंड टाइटल पढ़ के थंबनेल देख के आपने जो क्लिक किया है और आप वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि blessings of Jupiter. What are the blessings of Jupiter and why Jupiter is so much important in everybody's life, in your chart and everything? Why is Jupiter so important? So Jupiter कौन है? Jupiter is you, जीवकारक as per Nandi Nadi astrology. And who are we? Who are self? वो अगर हम Jupiter को अपने जगह रखें और देखें तो हमको क्या चाहिए और हम कौन हैं। हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है गाइडेंस, हमको चाहिए होता है अबंडेंस, हमको चाहिए होता है पार्टनर, शादी, हमको चाहिए होता है बच्चे, हमको चाहिए होता है नॉलेज, वेल्थ एंड सो ऑन। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली, पता नहीं है लोगों को चाहिए होता है कि नहीं, बट आई फील एक डिवाइन ब्लेसिंग ये भी होनी चाहिए। एंड ऑल दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर। सो जुपिटर इतनी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट में, और जुपिटर को दृष्टि भी दी गई है 4वीं, 7वीं, 9वीं, ठीक है। 4th हाउस अबेंडेंस, वेल्थ, कन्वीनियंस, 9th house fatherly teaching, your religion, religious belief, and 7th जो आपका सामने जो भी पार्टनर है, whatever is in front of you, whoever is in front of you is the 7th दृष्टि। इतने सारे इम्पोर्टेंट हाउसेस को देखने के बाद, और ऑल्सो when you see Rashi wise is 9th house, 12th house, an exaltation in 4th राशि, 4th house, ठीक है। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो जुपिटर का है, या फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, इज़ योर स्पिरिचुअलिटी, 12th house, Pisces, and your belief, 9th house। जो आप बिलीव करते हो वो आपको आप बनाता है। एवरीबडी इज़ डिफरेंट, एवरीबडी हैज़ देयर ओन बिलीफ। 2 लोग 4 लोग घर में हैं और सबका बिलीफ, भले आप आपकी बहन के साथ बचपन से बड़े हुए, आपके भाई के साथ बड़े हो, फिर भी 2 लोग, 2 माता पिता एक माता पिता जो सेम ही है, उनसे आप सीखे हो, उनके साथ बड़े हो, फिर भी उनका जो बिलीफ है आपके सिबलिंग का और आपका, वो अलग होता है। तो बिलीफ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में। एंड देन हाउ स्पिरिचुअल यू आर ऑल्सो मेक्स यू separate from all the other people that you see around you। तो मान लीजिए 2 लोग हैं, एक व्यक्ति जो है वो है काफ़ी करियर ओरिएंटेड, काफ़ी पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे बस चाहिए, और वो व्यक्ति को मिलता भी है। सब मिलने के बाद भी उसे कंप्लीशन नहीं मिलता, उसको हैप्पीनेस नहीं मिलती, उसको वो समाधान नहीं मिलता। सुख शायद से मिल जाए, बस समाधान नहीं मिलता। और दूसरा एक व्यक्ति है जो शायद से मॉनिटरीली या मटेरियलिस्टिकली ठीक है, उसको जो मिला है वो उसमें खुश है, बट उसके पास वो एक डिवाइन ब्लेसिंग है
उसके पास वो स्पिरिचुअल पावर है, उसके पास वो एक स्पिरिचुअल बिलीफ है। उसका 12th हाउस कहीं ना कहीं बहुत सही है, एक्टिवेटेड है, उसका जुपिटर बहुत सही है, एंड उसके बिलीफ सिस्टम बहुत सही है। तो भले उसके पास वो मटेरियलिस्टिक सुख सुविधा ना हो, बट उसके पास एक समाधान होता है। उसके पास, उसको पता है कि मैं कल चाहूँ ना, मैं ऊपर वाले को ये बोल दूँ तो मेरा ये काम हो जाएगा, या फिर मुझे ये चाहिए तो ये मुझे मिल जाएगा। बट मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली हुई है, हर इसमें से मुझे मिल रहा है उसका आशीर्वाद, उसकी ब्लेसिंग। तो जब ये होता है तो आप खुद ही समझिए, आप when you are in this place and when you know that you have the blessing of your God or blessing of the God, do we need all this wealth and materialistic? वो हो ना हो, ultimately the person who is more happy, more satisfied, more content in his life is someone who has divine blessing. तो ये अगर आपको देखना है तो आप अपने चार्ट को खोल दीजिए, देख लीजिए जुपिटर आपका कहाँ प्लेस्ड है, किसके साथ है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एथ, नाइन्थ, ऑलमोस्ट इन ऑल हाउसेस जुपिटर डस गुड, इन ऑल साइंस इट डस गुड एक्सेप्ट कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में थोड़ा सा करियर रिलेटेड इशू आ जाते हैं लोगों को, बट ये जो जुपिटर जो प्लैनेट है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अच्छा देखे ही जाते हैं। आप सिर्फ जुपिटर को नहीं, आप वीनस को भी ले लीजिए। वीनस प्लैनेट जो है कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन है? गुरु है। तो ये जो गुरु का जो एस्पेक्ट है, जो गुरु जो टीचर होता है, अब मान लीजिए अब वीनस है, उनको बना दिया गया दैत्यों का गुरु, ठीक है। अब उनको बनना था देव गुरु, बट उनको पोजीशन दिया कि आप दैत्यों का संभालो, और देवों के गुरु हैं जुपिटर। अब उसमें भी अपनी ड्यूटी करते हुए शुक्राचार्य, ठीक है, जो दैत्य हैं उनको गाइड करना है, जो कि देवताओं पर हमला करते या फिर कुछ ना कुछ अंट शंट करते रहते थे, गलत करते रहते थे। तो जुपिटर ने वो रोल लिया है गुरु का, तो उन्होंने वो बहुत अच्छी तरीके से निभाया। उनको पता है कि ये भाई, इसको मैं कुछ मंत्र बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा पूजा करने के लिए, ये उल्टा ही जाने वाला है। फिर भी उन्होंने अपना काम किया ना, जो गुरु का कर्तव्य है, उसको गाइड करना, उसको समझाना, वो किया। तो वो जो अल्टीमेट एलिमेंट ऑफ टीचर है, गुरु है, इस कि भले जो भी हो, अच्छा स्टूडेंट हो, बुरा स्टूडेंट हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, कहीं सारे भी आया हो, अगर वो मेरे क्लासरूम में बैठा है तो वो सेम नॉलेज ले रहा है जो एक पैसे वाले का बच्चा ले रहा है या गरीब का बच्चा ले रहा है। तो गुरु सर्व समान, ठीक है। तो यही जो जुपिटर का एलिमेंट है, सर्व समान। कहीं भी जाओ, कोई भी हाउस में जाओ, कोई भी राशि में हो, अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही होगा। तो आप जब जीवाकार का बनते हो, आप जब जुपिटर बनते हो, तो आप भी अच्छा ही चाहते हो और आपने अच्छा ही करना है। इन शॉर्ट, जब आप जुपिटर को फॉलो करते हो, आप अच्छी चीज़ें करते हो, अच्छी आदतें लाते हो अपने में, तो आपको अच्छा ही मिलता है, ठीक है। आप दूसरे को देते हो तो आपको और मिलेगा। तो यही है, लाइक जुपिटर की और जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि दूसरे को हेल्प करना, दूसरे को गाइड करना। तो आप अगर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में देखते हो, तो वहाँ पे आप जलसी मत लाइए। अगर आप जलसी लाते हो, अरे ये ज़्यादा कर रहा है, इसको तो और उल्टा होना चाहिए, इसका बुरा होना चाहिए, दूसरों का आप बुरा सोचते, तो आप अपना जुपिटर का एलिमेंट खो रहे हो, आप अपना जो जीवा कार्य का एलिमेंट है वो खो रहे हो। इन दिन हमको क्या चाहिए? हमको पॉजिटिव लोग चाहिए, हमको पॉजिटिविटी चाहिए, हमको अच्छा चाहिए। भले कोई एक क्रिमिनल भी हो, इन दी एंड ही विल ऑल्सो लाइक टू हैव पीपल अराउंड हिम जो अच्छे हों उसके साथ, जो उसका अच्छा चाहते हों। अगर उसका कोई बुरा चाहता है तो उड़ा ही देगा उसको, राइट। कोई बुरा भी आए इंसान हो, उसके भी चार्ट में अगर जुपिटर अच्छा है तो वो भी यही चाहेगा कि उसको अच्छा मिले, भले उसके कर्म कुछ और दिखा रहे हो और वो क्रिमिनल बन गया है। बट अगर कहीं ना कहीं जुपिटर है तो उसको वो सेंस रहेगा कि यार नहीं यार, ठीक है, मैं ये सब कर रहा हूँ, बट मैं ना एक काम करता हूँ, पैसे मुझे आ रहे हैं स्मगलिंग से, कुछ बुरी चीज़ करके, बट मैं दे देता हूँ, जिसको ज़रूरत है उसको देता है। ऐसे भी क्रिमिनल होते हैं,
तो उनका जुपिटर कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो जीवा कारक का है आप जुपिटर, तो आप जुपिटर की क्वालिटीज लाइए अपने में, जुपिटर जैसा बनिए, दान करिए, नॉलेज दीजिए, अच्छा रहिए, अच्छा करिए, अच्छी आदतें लाएं, अच्छा एब्जॉर्ब करें, आपको अच्छा ही मिलेगा। ये है जुपिटर। तो जुपिटर आपका अगर 12th हाउस में है तो सबसे बेस्ट पोजीशन 12th हाउस में है। इसका मतलब कि आपने सब जान लिया है आपके लाइफ में, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सब जान के अब आप आए हो लास्ट स्टेज में। वहाँ आप सब आपको नॉलेज आ गया और आप अल्टीमेटली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना 12th हाउस में, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है दुनिया से। मतलब ना किसी का बुरा चाहेंगे, उनका कोई बुरा करने आता है तो उनको माफ़ कर देंगे, उनको इट्स लाइक हो गया, मैंने सब देख लिया, जान लिया, ये सब फेक है। ये मतलब वो जो मोक्ष वाला जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, स्पेशली अगर केतु के साथ है आपका, अगर 12th हाउस में जुपिटर है एंड केतु साथ में है, तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोक्ष गिविंग, जहाँ आपने सब देख लिया, सब समझ लिया, जीव ने पूरी का जो कार्य है वो सारे कंप्लीट कर लिए, पहले हाउस के, सेकंड हाउस के, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपके जितने भी लाइफ पास्ट लाइफ हो रहेंगे वो सब एक्सपीरियंस करके जीव आ गया आखिरी स्थान में, और उसको आप किसी से लेना देना नहीं, उसको बस आप मोक्ष चाहिए। और इन मॉडर्न सेंस माइंडिंग योर ओन बिजनेस, दैट्स द बेस्ट। एंड देन इन अनदर पोजिशंस लाइक फर्स्ट हाउस में हो तो अपने ऊपर काम करना, आप थोड़ा सा सेल्फिशनेस, थोड़ा सा लाइक सेल्फ सेंटर्ड होना। सेकंड हाउस में हो तो फैमिली के रिलेटेड, मनी रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड। थर्ड हाउस में हो अगेन समवॉट अ बेटर पोजीशन, बिकॉज देन द स्पीच ऑफ सच पर्सन इज़ वेरी गुड। जो बोलते हैं लोग वो सुनते हैं, इनका सुनना चाहते हैं, क्योंकि इन दी एंड सबको गाइडेंस चाहिए होता है। जे आप अकेले तब होते हो जब आप आइदर जेल में होते हो या तो आप एकदम गहरी साधना में होते हो, राइट। और अनटिल अनलेस वो नहीं है तो यू नीड समवन टू टॉक विथ, आप अकेले रह ही नहीं सकते हो। तो अगर आप बात करते हो या आपसे कोई ऐसा बात करता है तो आपको और नॉलेज देना पसंद है, यू लाइक टू शेयर मोर, यू विल टॉक मोर एंड पीपल वुड लाइक टू लिसन टू यू फॉर श्योर। एंड फोर्थ हाउस में हो तो फैमिली, वेल्थ, एबंडेंस के लिए बहुत अच्छा है। फिफ्थ हाउस में हो तो बच्चों के लिए अच्छा है, रिचुअल्स एंड ऑल के लिए अच्छा है, मंत्रों का भी घर है। सिक्स्थ हाउस में इस ओके, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो तो वहाँ पे लाइक रास्ते पे समझो कुछ झगड़ा वगैरह किसी का हो गया तो आता नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति आता है और सॉल्व करता है, अरे भाई यही, तो वो भी जुपिटर को पसंद है। कॉन्फ्लिक्ट कहीं हो तो यार मैं गाइड करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, वो भी चल जाता है। सेवन्थ हाउस हो तो अगेन पार्टनर आपको वैसा मिलेगा, गाइडिंग, लाइक गाइडिंग नेचर होगा, गाइड करने वाला होगा। आप उनको एज ए गुरु की नज़र से देखोगे कि यार पहले आप इंडिपेंडेंट थे, कुछ भी डिसीजन ले लेते, अब आपकी शादी हो गई है या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो और आपका सेवन्थ हाउस में जुपिटर हो तो यू आर समवेयर, यू नो लाइक, या मैं पूछ लेता हूँ एक बार, यार ये देखना, ये ऐसा ऐसा है, ये करूँ क्या मैं, ऐसा ऐसा करियर का मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ले लूँ क्या डिसीजन, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। एथ हाउस में हो तो वेरी गुड फॉर ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, and again you go deep, very deep into such topics, such things, and आपको उसमें रिसर्च करना बहुत पसंद है, कुछ नया ही ढूंढ के लेके आओगे अगर आपका अगर एथ हाउस में जुपिटर है तो। इन नाइन्थ हाउस इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज ये बिलीफ है, बिलीफ को दर्शाता है, रिलीजन को या रिलीजियस एस्पेक्ट को दिखाता है। तो रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें हैं, like any religion you take, there are a lot of beliefs, a lot of things that you need to believe in and you need to follow that, so वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। 10th हाउस में अगेन इस पंडित जी को आप 9 to 5 करने बोलो, उनको नहीं जमेगा, उनको मंदिर में रहना है, उनको घर में रहना है, उनको पूजा घर में रहना है, उनको भगवान की सेवा करनी है।
तो 10th हाउस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है अनटिल अनलेस यू नो लाइक कुछ एक कंसल्टिंग जॉब हो या फिर एक जॉब जहाँ पे लोगों को गाइड करना हो, तो वो एक बैलेंस आउट हो जाता है एनर्जी. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कुछ और कर रहे हो, आप मिलिट्री में चले जाओ या फिर आप अकाउंटिंग कर रहे हो एंड आपका जुपिटर 10th हाउस में, तो थोड़ा सा यू नो जहाँ सिस्टम को फॉलो करना होता है लाइक या बंधन होता है या फिर एक्सप्रेशन करने नहीं मिलता है, वहाँ पे थोड़ा जुपिटर को प्रॉब्लम हो जाता है. जुपिटर को चाहे एक्सप्रेस करें, बात करें, बोलें, गाइड करें, बताएं, तो वो जहाँ जहाँ है वहाँ ही विल डू फाइन. 11th हाउस इज़ अगेन ओके, नथिंग बैड नथिंग गुड. आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएगा. आपको लोग ऐसे नज़रिए से देखेंगे जहाँ पे सेम लाइक यू नो कि आप 4-5 लोग का आपका ग्रुप है, तो उसमें से मान लें 5 लोग का ग्रुप है, आप वो ग्रुप के पार्ट हो, आप 5वें इंसान हो और 4 लोग हैं उसमें, तो वो जो लोग हैं हमेशा आपको कंसल्ट करेंगे, पूछेंगे अरे भाई सुनना, मैं ये फ़ोन ले रहा हूँ, सही है क्या, लूँ क्या, अरे भाई सुनना यार, यहाँ पे मुझे जाना था, ये जगह है, ये तू सजेस्ट करे या कोई और जगह चले जाओ. या फिर आपका कुछ प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल हो, उसमें भी आपको पहला दर्जा दिया जाएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये करे या ना करे. ठीक है. एंड 12th हाउस का तो मैंने बता ही दिया, इट्स वेरी गुड. मतलब हर इस हाउस में कुछ ना कुछ किसी ना किसी से लेना देना. 12th हाउस में किसी से कुछ लेना देना नहीं है. वो मॉन्क वाला वो वाइब्रेशन है, वो उसमें केतु बैठा हो तो टोटली मॉन्क ही है. उसको ना किसी से बात करना है, ना किसी से सुनना है, ना किसी को कुछ बताना है. उसने सब देख लिया, उसने सबके रंग रूप देख लिए और अब वो ऐसे जगह जाके बैठा बस जहाँ उससे ऊपर वाले से डिवाइन से बात करनी है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, दैट्स इट. बाकी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है. तो आई होप आप जुपिटर जीवकार का है उसकी चीज़ें फॉलो करें. आप खुद जुपिटर बने तो आपको जुपिटर की सारी चीज़ें मिलेंगी एंड यू विल बी अल्टीमेटली सेटिस्फाइड, कंटेंट, हैप्पी इन योर लाइफ. एंड अगर वो नहीं है तो भी इट्स ओके, इट्स फाइन. आपके कर्म है, वो उस कर्म के हिसाब से आपको मिल रहा है और उस कर्म के हिसाब से आप जी रहे हो और उस कर्म के हिसाब से आप सब एक्सपीरियंस कर रहे हो. इट्स ओके. है कुछ ठीक है, नहीं है कुछ ठीक है. अल्टीमेटली जो आपको मिलना है वो मिलेगा, जो आपको नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा. बट अगर आपको चाहिए आपके फ्री विल के हिसाब से तो 12th हाउस जुपिटर को एक्टिवेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, डिवाइन से बात कीजिए. मैनेजर्स तो है ही, अपना काम कर ही रहे हैं, बता ही रहे हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. बॉस से कनेक्ट करिए, डिवाइन जो अल्टीमेट बॉस है, अगर आप उनसे सिफारिश लगाते हैं तो बॉस मैनेजर्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं उनको कि भाई अपना ही बंदा है, कर दो इसका काम. ठीक है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सच इंटरेस्टिंग वीडियो एंड एस्ट्रोलॉजर रिव्यू. थैंक यू.